अखिलेश बोले, मौर्य जी मोहरा बन गए, दिल्ली वालों के वाईफाई का पासवर्ड है, पुलिस अब डाकू बन गई। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को यूपी सरकार में चल रही खींचतान पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए कहा, मौर्य जी मोहरा बन गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली के लोगों का वाईफाई पासवर्ड है। उन्होंने इशारों में कहा कि लखनऊ और दिल्ली के बीच लड़ाई चल रही है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा कि भाजपा वाले बेवजह फड़फड़ा रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ बिगाड़ा है वो क्या ठीक करेंगे। सपा ने सांप्रदायिक राजनीति का अंत किया, मदरसों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यूपी पुलिस पर अखिलेश ने कहा कि पुलिस ही डाकू बन गई है। बलिया में हर दिन 15 लाख वसूल रही है, एनकाउंटर का रेट तय करती है। लखनऊ में हत्या हुई, उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। कानपुर दंगा हुआ था, इसके बाद मुस्लिम लोगों को डराया गया, उनसे वसूली की गई। भाजपा नेता खुद कह रहे हैं कि ऐसा करप्शन नहीं देखा। अखिलेश ने कहा कि सरकार दावा करती थी कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, खासकर करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर पर। अब उनके नेता ही कह रहे हैं कि अपने राजनीति जीवन काल में हमने ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा है जो इस सरकार में चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार करते हैं कि कई विभागों में बड़े पैमानों पर दलाली चल रही है। उन्होंने कहा, मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हर कोने में भ्रष्टाचार चल रहा है। पुलिस को पकड़ रही है। प्रधान सांसद जी के क्षेत्र में पता करिए क्या हो रहा है। पुलिस ही वसूली कर रही थी। एनकाउंटर को डर दिखाते हैं, लेकिन हमने और आपने सोशल मीडिया पर कई वीडियो देखे हैं जहां पर पुलिस रेट तय करती है कि टांग पर गोली मारी जाए तो कितना पैसा देना पड़ेगा। हम लोगों ने यह भी देखा कि जब बंदूक नहीं चली तो पुलिस ने एनकाउंटर के लिए अपने मुंह से ही ठाए ठाए कह दिया था। अखिलेश ने कहा कि मुझे याद है कि नोएडा का पहला फेक एनकाउंटर हुआ था। एक इंस्पेक्टर जो जिम से लौट रहा था उस पर गोली चलाई गई थी। वो आज दिव्यांग है, वह चल नहीं सकता है। अगर सरकार उसी समय न्याय दे देती जब हमने उनसे सवाल उठाया तो उत्तर प्रदेश की ऐसी स्थिति नहीं होती। झांसी में एक युवक को घर से उठाकर ले गए, उसका एनकाउंटर कर दिया। यह हत्या है। एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी तो कोर्ट ने आदेश दिया, इसके बाद लिखी गई। अखबारों में मैंने पढ़ा था कि उसकी पत्नी ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगी। दुख इस बात का है कि उस परिवार को सरकार न्याय नहीं दिला पाई। यूपी में जो नेताओं की लड़ाई दिखाई जा रही है वह दो नेताओं की नहीं, दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। सपा पर पहले आरोप लगाते थे कि हमारे पास केवल MY मुस्लिम यादव वोट बैंक है। सपा ने उनके MY यानी मोदी योगी को हराने के लिए रणनीति बदली और PDA बनाया। यूपी में सांप्रदायिकता का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।